की जय, भारत माता की जय। ऐतिहासिक बाली यात्रा पड़ियारे मान्यवर देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 मान्यवर देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 भारत मातार बरपुत्र नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 वरेण्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 श्रद्धेय प्रधानमंत्री स्वागतम 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 आदरणीय प्रधानमंत्री स्वागतम स्वागतम भारत मातार महान शपथ मान्यवर नरेंद्र मोदी को कटक नगर ओडिशा माटी रे आमे स्वागत करूछु स्वागतम 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 भारतर वरेण्य प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 मोदी 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 जी स्वागतम 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 ओडिशा माटी स्वागत करे नरेंद्र मोदी स्वागतम 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 निज निजर आसन ग्रहण करबे समस्त को अनुरोध करुछे आज ऐतिहासिक बाली यात्रा पड़ियारे प्रिय प्रधानमंत्री को अभिनंदन जनाउछन भारतीय जनता पार्टी विधायक दलर नेता ऐतिह्य परंपरा नौ वाणिज्यर समृद्ध पसरा साधन संपन्नता ओडिशार प्रतीक नौ वाणिज्यर चित्र मान्यवर केवीजी वर्तमान निज निजर आसन ग्रहण करने मुई समस्त को अनुरोध करुछे प्रिय बंधुगण चाषी मानकर कल्याण पाई आमर मान्यवर मोदी एठी आसिक उपस्थित होइछन जन कल्याण पाई कटक नगर समस्त वरिष्ठ नेतृमंडली को अनुरोध करुछे फुलहार देकरी तांको अभिनंदन जणाइबा पाई मान्यवर प्रधानमंत्री वरेण्य प्रधानमंत्री को कटन नगर समस्त कार्यकर्ता जिला सभापति दुई जन आमर वरिष्ठ नेता समीर दे नयन महांती विश्वजित महांती एवं विनोद दास बंधु एवं कॉर्पोरेटर भाई माने स्वागत जनाउछन आपण मान को निवेदन करुछे आपण माने ताली बजाई करी तांकर अभिनंदन करुन ताली बजाई करी अभिनंदन करुन मोदी 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 हाथ हलाई करी स्वागत करुन समस्ते निज निजर आसन ग्रहण करने मुई निवेदन करुछे वर्तमान बंधुगण आपण मानकर अपेक्षार समय समाप्त होउछे निजर उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम यथार्थ ज्ञान अखंड निष्ठा एवं प्रचंड पुरुषार्थ रे विकास धारा कन्याकुमारी रु काश्मीर कच्छरू नहीं करी कामरूप पर्यंत जी आगे नौछन देश को विगत 4 वर्ष है तांकर जन कल्याणकारी उपलब्धिर वार्ता देवाई ओडिशार एई पवित्र ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यापारिक प्राण केन्द्र को बाछि प्रिय आमर प्रधानमंत्री को मुई ओडिशा माटी तरफ उत्कल जननी तरफ नेताजी बोसंकर जन्मस्थली मधुबाबूंकर कर्मस्थली माँ कटक चंडी को कोटि कोटि प्रणाम जयगिरी अनन्य जगन्नाथंकर भक्त वरेण्य प्रधानमंत्री को अभिनंदन जनाऊे स्वागत करुछे एवं आपण मानकर सामने जे उपस्थित छन विगत दिन रे आगामी दिन रे चाषी मानकर केंता कल्याण हेबा एवं निजर उत्पादित शस्यर 1.5 गुणा केंता रेट पाएबे नीम कोटेड यूरिया माध्यम रे हो तालचेर सार कारखाना पुनरुद्धार हो एवं कम ऋण रे सुध जोगे देबार कथा हो सॉइल हेल्थ कार्ड र कथावार्ता हो सबु किछि परोकाष्ठ देखै करी आमर गहन रे उपस्थित थिबा मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक जीवित अवस्था रे निजर जीवन को राष्ट्र पाई समर्पित करी देई थिबा ये अर्पण रो भूमि रे तर्पण रो भूमि रे समर्पण रो भूमि रे भारत मातार चरण तले निजर जीवन को तिले तिले जळे चली थिबा समाज को आलोकित करी चालुथिबा असत्रु सत्पथ को नहीं चली थिबा एवं ये मृत्यु लोक रे जन्म ग्रहण करी करी अमरत्व प्राप्त करबार मार्ग रे आगे चली थिबा
प्रिय प्रधानमंत्री मान्यवर वरेण्य नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करुचे उपस्थित जनसाधारण सामने दुई शब्द तांकर गौरवशाली उपलब्धि वाला 4 वर्षर कथा उपस्थापित करबा पाई प्रिय मोदी जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओडिशार मोर प्रिय भाई भावनी मानको मोर नमस्कार। कटक शहर पवित्र माटी को मोर प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज एनडीए सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर इस विशेष आयोजन में मुझे उड़ीसा की इस महान धरती पर आने का अवसर मिला है। मैं उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ जी की इस धरती से, जो भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है, उस भगवान जगन्नाथ जी की धरती से मेरे देश के 125 करोड़ नागरिकों को आज प्रणाम करने का अवसर मिला है। साथियों, इसी माटी के उत्कल गौरव मधु बाबू ने उत्कल ट्रेनरी की शुरुआत की थी। कटक का तारकाशी उड़ीसा की सूक्ष्म कला का एक प्रतीक है। कटक शहर देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और महान व्यक्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। भारत के मुक्ति संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी इसी पवित्र धरती पर हुआ था। कर्मवीर गौरी शंकर राय, उत्कल मणि गोपबंधु दास, ये कैमरा वाले वहां से हटेंगे तो लोग शांत रहेंगे भाई। भारत माता की, भारत माता की। उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, बाग्मी विश्वनाथ कर, भक्त कवि मधुसूदन राव, उत्कल रत्न डॉक्टर राधानाथ रथ, मां रमा देवी जैसे महान व्यक्तियों, अनगिनत महान विभूतियां। आज जब मैं जगन्नाथ भगवान की धरती पर आया हूं, मैं सभी महापुरुषों को शीश झुका करके नमन करता हूं। यह धरती विशेष है। यहां का कण कण कुछ करने का हौसला देता है। यहां लिया हुआ संकल्प, शुरू किया हुआ अभियान कभी भी विफल नहीं जाता है। भाइयों और बहनों, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद, आपकी आशाएं, आपकी आकांक्षाएं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मुझे दौड़ने की ताकत देती है। ऐसी भयंकर गर्मी के बीच जब आपकी आंखों में
मैं ये चमक देखता हूं, ये भरोसा देखता हूं, ये आत्मविश्वास देखता हूं, तो मेरा विश्वास भी और मजबूत हो जाता है। साथियों, इन 4 वर्षों ने देश के 125 करोड़ लोगों में ये भरोसा पैदा किया है कि हालात बदल सकते हैं, स्थितियां बदल सकती है, हमारा हिंदुस्तान बदल सकता है। आज स्थितियां बदली है। आज देश निराशा से आशा की ओर, ठहराव से निरंतरता की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, कुशासन से सुशासन की ओर, काले धन से जनधन की ओर हमारा देश तेज गति से बढ़ रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा ये परिवर्तन ही न्यू इंडिया का आधार है। आज देश के लोगों को भरोसा है कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार कामाख्या, कन्याकुमारी, कश्मीर, कटक से लेकर बलिया, बीदर, बाड़मेर तक सबका साथ, सबका विकास इस मंत्र पर चलते हुए जन जन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। ये वो एनडीए सरकार है जिसके लिए गरीबों का पसीना गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी महानदी के जल से जल की तरह हमारे लिए गरीब का पसीना भी पवित्र है। ये वो एनडीए सरकार है जिसमें बैठे लोग गरीबी जी करके आए हैं, गरीब का दुख सहते हुए आगे बढ़े हैं और इसलिए गरीब की चिंता, गरीब का कल्याण उनका सबसे बड़ा कमिटमेंट है, कर्तव्य है। ये वो एनडीए सरकार है जिसके रहते देश में पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान सेवक तीनों का ही बचपन एक एक पैसे की कीमत भली भांति समझते हुए बीता है। जिन्होंने बचपन से ईमानदारी से की गई कमाई का मतलब समझा है। भाइयों और बहनों, चांदी के चम्मच को और सोने चांदी की चम्मच की कहावत, अरे कहावत छोड़िए, हम लोगों ने तो बचपन ऐसे बिताया है जहां चम्मच तक नहीं देखा है। साथियों, इन सालों में एक के बाद एक देश के कई राज्यों के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगाई, जनादेश दिया है। जनता के इस आशीर्वाद से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सही रास्ते पर है। हमने जनता का विश्वास और जनता का मत दोनों जीता है। बीते 4 वर्ष में 5 राज्यों में से बढ़ करके आज 20 राज्यों में हमारी सरकारें बनी है। आपके आशीर्वाद से बनी है, आपके विश्वास से बनी है। आज देश भर में बीजेपी के
1500 से अधिक चुने हुए विधायक हैं। यहां ओडिशा समेत देश के अनेक स्थानीय निकायों में हमारे हजारों जनप्रतिनिधि आज जन सेवा में जुटे हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सही मायने में पंचायत से पार्लियामेंट तक की एक विशाल पार्टी बन चुकी है। भाइयों और बहनों, हमें जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये केवल हमारे दल या किसी नेता की जीत नहीं है, बल्कि जनता की विकास और विश्वास की जीत है। ये उन माताओं का आशीर्वाद है जिनको उज्ज्वला योजना ने धुएं की जिंदगी से मुक्ति दिलाई है। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिनकी सुरक्षा और पढ़ाई को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम ने प्राथमिकता दी है। ये उन युवाओं का उत्साह है जिनके सपने मुद्रा योजना और स्किल इंडिया ने पूरे किए हैं। ये उन अन्नदाताओं किसानों का आशीर्वाद है जिनको फसल बीमा, सिंचाई और खेती में लागत से 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित की गई है। भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व भारत की जनता के इरादे तो पूरे विश्व में उसी समय गूंज उठे थे जब 3 दशक के बाद, 30 साल के बाद उसने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह के फैसले ले रही है, साफ नीयत के साथ सही विकास कर रही है, उसने दुनिया में देश की साख को और ऊंचा किया है। न हम कड़े फैसले लेने से डरते हैं और न ही हम बड़े फैसले लेने से चूकते हैं। भाइयों बहनों, जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेने की ताकत रखते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी 1 रैंक 1 पेंशन का दशकों पुराना वादा हम पूरा करने में समर्थ होते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून हम लागू करने में सफल होते हैं।